सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्रावण मास प्रारंभ होने के ठीक पहले भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और धरती के पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान शिव के पास आ जाती है। और भगवान शिव अत्यंत सरल हृदय, भोले भाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले तथा केवल जल एवं बेलपत्र से ही संतुष्ट होकर वर देने वाले हैं। इसीलिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु इस महीने अवश्य भगवान का पूजन अर्चन करने के साथ श्रावण मास के महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि श्रावण मास अर्थात वह महीना जिसके महत्व को सुनने मात्र से पुण्य मिलता है। तो आइए आज हम सब मिलकर श्रावण मास व उससे जुड़ी सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। ये सभी कथाएं जीवन की किसी न किसी मनोकामना को पूर्ण करने में सहयोगी बनती हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास की पहली कथा। पुराणों में यह कथा आती है जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आपको सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। तब भगवान शिव ने सती के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और मुझे न बुलाकर मेरा अपमान किया, तब सती मोहवश अपने मायके चली तो गई, लेकिन वहां मेरा अपमान उनसे सहन न हुआ और उन्होंने स्वयं के शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। उनकी मृतदेह को लेकर मैं स्थान स्थान पर भटकने लगा। तब मेरे मोह का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस देह के टुकड़े कर दिए। तब सती ने अगला जन्म हिमालय के घर पार्वती के रूप में लिया। तब इस महीने ही हमारा विवाह अर्थात हमारा मिलन हुआ था। इसीलिए मुझे श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त श्रावण मास की इस कथा को सुनेगा, उनके घर में शीघ्र ही शुभ एवं मांगलिक कार्य होने लगेंगे। पति पत्नी में आपस में प्रेम होगा तथा उनके जीवन के समस्त दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे। बोलिए पार्वती पति शंकर की जय। दूसरी कथा जो कि पुराणों से ही आती है, जब भगवान सनत कुमारों से कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो मैंने ही उसको पीकर संसार को नष्ट होने से बचाया। उस विष को पीने से मेरा शरीर जलने लगा। यह देखकर सभी देवताओं ने मेरा जल से अभिषेक किया। वह समय भी श्रावण मास का था, इसलिए मुझे यह मास अत्यंत प्रिय है। इस महीने जो भी इस कथा को सुनेंगे और जल से मेरा अभिषेक करेंगे, उसके जीवन के दुखों को मैं विष की तरह पी जाऊंगा। मैं सभी मनोवांछित कामनाओं को पूरी करूंगा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तीसरी कथा मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी की आती है, जिनकी मृत्यु समीप आने पर वे भगवान के शिवलिंग से लिपट गए। वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उम्र पूरी होने पर जब यम के दूत मार्कंडेय ऋषि को लेने आए, तब लिंग से स्वयं भगवान मृत्युंजय प्रकट हुए। वह मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान दिया। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसके घर में अकाल मृत्यु, दुर्घटना का भय व नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। बोलिए मृत्युंजय भगवान की जय। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता। सायंकाल मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य भी इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर आप इसके दुख को दूर नहीं करेंगे
तो कौन आपकी पूजा करेगा, क्यों आपका लोग व्रत करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, यह चिंता में अति दुखी रहता है। मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर तो देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात ही साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। परंतु साहूकार जानता था कि पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए उसने न अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही भेद प्रकट किया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में जहां पर भी जाओ, जहां भी ठहरो, वहां यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख सुंदर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। राजकुमार के कपड़े उस बालक को पहनाकर और राजकुमारी से उसको ब्याह दिया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चूंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई और राजकुमारी अपने पति के लौट आने का इंतजार करने लगी। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना और चीखना प्रारंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी दयालु हैं, कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वही लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, उसको यह भोग चुका। पार्वती जी बोली, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे और उस राजकुमारी का सुहाग भी उजड़ जाएगा। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती पुनः कैलाश की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया।
उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया। महल में ले जाकर उसकी आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने जब जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव शंकर की जय बोलकर अपने पुत्र, उसकी पत्नी तथा उसके साथ आए खूब सारे धन तथा दास दासियों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया तथा भगवान शिव शंकर को मन ही मन धन्यवाद किया। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह इस संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त करता है। पांचवी कथा। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थीं। पांचों शिव जी की पूजा करती, दिया लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक चलता, पर 5वीं का दिया जल्दी ही बुझ जाता। बेटी ने घर आकर माँ से कहा तो माँ बोली, बेटी तू उसमें ज्यादा घी डाला कर। थोड़े समय बाद ही 5 का विवाह हो गया। चारों के घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता, रोज खाता, लेकिन वो संतोष रखती। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियां जंगल से काट कर बेचने लाया तो उसने पूछा, आज थोड़ी ही लकड़ियां क्यों लाए हो? पति बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा तो बेटी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। दोनों साथ जंगल को गए, थोड़ी लकड़ियां काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब तो वो उसके साथ लेवे, लेकिन वो उठे नहीं और उसको छोड़कर भी नहीं आ सकती। उसने गोद में पति का सिर रखकर सुलाया और विलाप करने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरा पति उठता नहीं है। उसी समय उधर से शिव पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिव जी पार्वती जी से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास आकर उसका हाल चाल पूछा तो उसने सब बात कह सुनाई। सब हाल जानकर शिव जी बोले, इसे घर लेकर क्यों नहीं जाती, ये तो मर गया। तब बेटी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने भगवान शिव शंकर की पूजा की है। इस बात को सुनकर शिव जी को दया आ गई। वे बोले, तू तो वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। उसने कहा, हाँ, आप कौन हैं? शिव जी बोले, मैं कोई भी हूँ। तूने दिया तो लगाया, पर सुहाग की कहानी कभी पूरी नहीं सुनी। बेटी ने शिवजी को पहचान कर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहेंगे वही सब करूंगी। शिवजी ने अमृत जल के छींटे दिए। उसका पति अंगड़ाई लेकर बैठ गया और बोला, मुझे बड़ी गहरी नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आवे, घर चलो, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में भक्त को चाहिए कि वह 5 धातु के बर्तन ले, उसमें सुहाग के सभी सामान रखकर 4 सामान सुहागन ब्राह्मण स्त्रियों को दे और 1 सुहाग की सामग्री भगवान शिव के मंदिर में चढ़ावे। अच्छी तरह से घी भरकर दीपक जलावे तथा सुहाग की कहानी सुने। घर आकर 5वीं बेटी ने विधि विधान से उद्यापन किया। उसके समस्त दुख दर्द दूर हो गए। जो भी भक्त सुहाग की इस कथा को सुनता है, श्रावण मास में इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हृदय में धारण करता है, उसके जीवन में अखंड सुहाग तथा धन धान्य संपत्ति प्राप्त होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। अब हम भगवान शिव की इन कथाओं के महात्म का श्रवण करते हैं। तो मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी
अमरपुरी के समान सभी सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने अपनी प्राण प्रिया की इस बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने विनोदवश पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण ने बिना विचार किए ही शीघ्रता से कहा कि महादेव की ही जीत होगी। थोड़ी देर में पार्वती जी की जीत हुई और पार्वती जी ने क्रोधवश पुजारी को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया। थोड़े ही दिन बाद पुजारी के शरीर में कोढ़ का रोग पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा करने हेतु उस मंदिर में आई। पुजारी का कष्ट उससे देखा नहीं गया। पुजारी से उसने पूछा कि हे देव, यह आपके ऊपर क्या कष्ट आ पड़ा है? तब पुजारी ने संपूर्ण बात उसको बताई। अप्सरा ने कहा, तुम यहीं शिव मंदिर में रहकर श्रावण मास की कथाओं को सुनो, भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन करो, तुम्हारे यह समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। जब पुजारी ने अप्सरा से सोमवार के व्रत की, श्रावण मास के व्रत की, 16 सोमवार के व्रतों की विधि पूछी, तब अप्सरा ने कहा कि सोमवार को भगवान शिव की भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या और उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें और उस आटे को 3 भागों में बांटें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, केला, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। इन 3 भागों में से एक भाग शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर भक्तजनों में बांट दें, स्वयं भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें तो शिवजी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती पुनः उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने से मां पार्वती की भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। एक बार कार्तिकेय जी ने अपना यह विचार परिवर्तन जानने का रहस्य अब माता पार्वती से पूछा तो वे बोले, माता पार्वती, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपके प्रति इतना आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि राजकुमार के गले में जो भी हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर में गया। राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान
देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार ब्राह्मण एक सुंदर राजकन्या को पत्नी रूप में पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उस राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़ आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए, उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से, अर्थात राजा बनने की इच्छा से सोमवार को व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद ही एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी सर्वगुण संपन्न पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करके अत्यंत सुख पाया। वृद्ध राजा दिवंगत हो गए और ब्राह्मण युवक सिंहासन पर राजा के रूप में बैठ गया। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता था। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, लेकिन उसकी राजकुमारी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों के द्वारा ही सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और स्वयं नहीं आई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वह शिव का परम भक्त था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि आज शिवजी की आकाशवाणी का आदेश मुझे हुआ है, इस रानी को मुझे निकालना पड़ेगा। सभी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन रानी को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। रानी दुखी होकर अपने भाग्य को कोसती नगर से बाहर चली। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में आंधी आई, बुढ़िया का सूत पोतली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने यहाँ से दूर भगा दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के कोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी उसे अपने घर से बाहर भगा दिया। जब रानी नदी पर पानी पीने जाती तो नदी का जल सूख जाता। रानी जहां भी जाती, किसी भी वृक्ष का स्पर्श करती, उसके पत्ते झड़ जाते। सरोवर का स्पर्श करती, उसमें असंख्य कीड़े हो जाते। रानी अपने भाग्य को दोष देती हुई जहां भी बैठती वहीं अकाल जैसी स्थितियां हो जाती। जंगल की, सरोवर की ऐसी दशा देखकर एक गौ चराते ग्वाले ने अपने गोसाई जी से उससे यह बात कही। वे मंदिर में पुजारी थे, भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने उस रानी को अपने घर में रख लिया। वे समझ गए कि रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा किसी न किसी राजकुमारी से मिलती है, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में रहो, मेरे लिए भोजन बनाना, जल इत्यादि की व्यवस्था करना तथा भगवान शिव की पूजन अर्चन करना। लेकिन रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े हो जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी दुखी हुए और बोले, हे बेटी, तुमने कौन से देवता का अपमान कर दिया? किसके कोप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है? पुजारी की बात सुन रानी जोर जोर से रोने लगी और कहा कि शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार कर ही मेरी यह दशा हुई है।
तब पुजारी जी ने रानी को 16 सोमवार का व्रत करने की विधि बताई। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी। मैं उसका पति हूँ, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। वह ढूंढते ढूंढते जब पुजारी के आश्रम में रानी मिली, तब रानी ने अपने पति से अपने कृत्य के लिए माफी मांगी तथा यह भी कहा कि मैंने विधि से 16 सोमवार के व्रत का पूजन किया है और शिवजी का वह कोप शांत हो चुका है। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य जानकर राजा की पत्नी उसे मानकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर वासियों ने नगर द्वार को तोरण और बंधनवारों से विधि विधान से सजाया। तभी से ब्राह्मण पुत्र अर्थात वह राजकुमार तथा राजकुमारी विधि विधान से भगवान शिव के 16 सोमवारों के व्रत करने लगे। इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोगता हुआ 16 सोमवार के व्रत करता रहा, विधिवत शिव पूजन करता। इसके पश्चात लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी में पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत का पूजन इत्यादि करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, श्रावण मास के महात्म्य का श्रवण करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव की असीम कृपा का पात्र ऐसा भक्त होता है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय।